अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ओके गाइस, हम स्टैंडर्डाइजेशन डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन का तरीका चेक कर रहे थे और उसमें मैंने आपको मेनली बताने लगी कि हम किस तरह क्या करेंगे कि अलास्का की पॉपुलेशन को स्टैंडर्डाइज कर लेंगे। ठीक है, अब जो एज ग्रुप्स हैं वो तो ठीक है, दोनों में सेम है। जो नंबर ऑफ पीपल, ये तो नंबर ऑफ पीपल डाइड है, ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन के नंबर ऑफ पीपल नहीं है, ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है ना, ये एक्चुअली पॉपुलेशन यहाँ पर शो कर रही है। अब जो हमारे पास प्रॉब्लम कर रही है ना वो ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, यानी पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन, जिसे मैं कह रही थी कि कितने लोग कितने एज ग्रुप में लाए करते हैं। अलास्का वाली हमें पसंद नहीं आई क्योंकि वो स्टैंडर्ड के करीब नहीं है। फ्लोरिडा वाली स्टैंडर्ड के करीब है, तो फ्लोरिडा को हमने स्टैंडर्ड पॉपुलेशन कंसिडर कर लिया। अलास्का के जितने भी डेथ रेट है ना हमारे पास, हर एज के हिसाब से, हर एज का डेथ रेट ये है, इस एज का डेथ रेट ये है, इस एज का ये है, इन डेथ रेट को हमने फ्लोरिडा जैसी पॉपुलेशन के लिए स्टैंडर्डाइज करना है। उसके लिए सिंपली ये तरीका होता है कि जो आपकी स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन है, ठीक है, दिस इज आवर स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, ये वाली, और इसकी पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन ये है। ठीक है, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पीपल लाइंग इन स्पेसिफिक एज ग्रुप। तो जो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन होगी उससे आपने अपनी, जो आप जिसको स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं, सपोज हम अलास्का को करना चाहते हैं, तो अलास्का के डेथ रेट्स को हमने इसकी पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रूड डेथ रेट अलास्का का फाइंड करने के लिए हम फ्लोरिडा का क्रूड डेथ रेट दोबारा फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि फ्लोरिडा का क्रूड डेथ रेट यही रहेगा, बिकॉज फ्लोरिडा वाली ही पॉपुलेशन को हमने स्टैंडर्ड पॉपुलेशन लिया। ठीक है, हम अगर फ्लोरिडा का क्रूड डेथ रेट दोबारा फाइंड करने की कोशिश भी करेंगे तो वो सेम रहेगा बिकॉज स्टैंडर्ड यही है। लेकिन अलास्का का ये नहीं रहेगा क्रूड डेथ रेट, बिकॉज अलास्का की जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन है उसे हम चेंज करेंगे। किस तरह? आपने क्या करना है कि जो इसकी पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन है लेस देन 5 की, उसको इसके लेस देन 5 डेथ रेट से मल्टीप्लाई करना है। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी 7% मल्टीप्लाई बाय 274। फिर 5 to 19 अगला एज ग्रुप है, उसके आगे आप लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 65, 36 मल्टीप्लाई बाय 188, 21 मल्टीप्लाई बाय 629। तो आपने हर एज ग्रुप के जो यहाँ पर एज की कॉम्पोजिशन है, जो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारी जो पॉपुलेशन है जिसका हम स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं उसके डेथ रेट से। आपको हर जगह यही जुमला लिखा हुआ मिलेगा, बस ये एक जुमला आपने याद रखना है और कुछ भी नहीं करना, कि स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन से मल्टीप्लाई करना है डेथ रेट ऑफ योर गिवन पॉपुलेशन या पॉपुलेशन विच इज टू बी स्टैंडर्डाइज। दैट्स इट। अब जब इसको सारे को मल्टीप्लाई करके आपके पास एक एक आंसर आएगा। 7% है ना, याद रखना परसेंटेज में नहीं लेते होते, आप होल नंबर में लेते हैं। तो होल नंबर में ये 0.7 आएगा, 0.18, 0.36, 0.21, तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब आप इन सब के मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग और फिर आप सबका टोटल करेंगे, सम करेंगे, तो आपके पास एक वैल्यू आएगी। लेट्स सी, ये देखिए जी, ये हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, लेस देन 5, 5 to 19, 20 to 44, वही सारे एज ग्रुप्स हैं, और ये जो 0.07, 0.18 है ये आपकी वो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन है फ्लोरिडा की, और ये 274 एंड 65 ये डेथ रेट है अलास्का के। ठीक है, फ्लोरिडा की पॉपुलेशन क्योंकि वो स्टैंडर्ड थी, डेथ रेट अलास्का के क्योंकि वो नॉन स्टैंडर्ड है। दोनों को मल्टीप्लाई किया, सारों के कुछ रिजल्ट आए। जिस सारों के रिजल्ट आए उनको टोटल किया तो 1014 रिजल्ट आया। अब आप देखें, पहले हमारे पास जो अलास्का फ्लोरिडा का रिजल्ट था वो 1069 था और वो सेम रहा। अब अलास्का का रिजल्ट भी हमारे पास 1014 आए जो 1069 के काफ़ी करीब है। हालांकि पहले अलास्का का रिजल्ट आया था 399 जो कि इससे बहुत दूर था, तो हमें लग रहा था कि अलास्का बहुत अच्छी हेल्दी जगह है। लेकिन अब जब हमने चेक किया उसकी पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को ठीक करके तो हमें पता चला है कि अलास्का भी कोई हेल्दी जगह नहीं है, बल्कि इसके मुकाबले में बराबर बराबर ही है। 1069 इसका है तो 1014 इसका भी है डेथ रेट। ठीक है, अब ये जो डेथ रेट है ना, क्रूड डेथ रेट है अलास्का का, ठीक है, जो एक्चुअली क्रूड डेथ रेट है आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड रेट रेशियो, जिसमें हम डिवाइड करेंगे इस वाले क्रूड रेट को डिवाइडेड बाय इसका क्रूड रेट, और आ गया आंसर 1.054। ठीक है, तो हमें पता चला कि दोनों में सिर्फ 1.054 का डिफरेंस है, जो कि बहुत थोड़ा डिफरेंस, और पहले डिफरेंस बहुत ही ज्यादा आ रहा था। तो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन का मेथड। दिस इज वेरी सिंपल, बस इतनी सी बात है। अब इनडायरेक्ट देखते हैं। ओके गाइस, इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन ना बहुत सिंपल सी है, उसमें कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बस हम थोड़ा सा उसमें काम करते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डायरेक्ट ही है। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में सिंपली आप ये समझ लें कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन का एक मोर्टेलिटी डेटा है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जिस तरह अभी हमने बात की कि हमारे पास सपोज फ्लोरिडा की बात करते हैं, फ्लोरिडा की पॉपुलेशन थी और फ्लोरिडा की पॉपुलेशन का मेरे पास जो पूरा डाटा था, मोर्टेलिटी डाटा, क्रूड डेथ रेट की अगर उसमें से बात करूं तो 1069 पर 1 लाख था या पर 100,000। ठीक है,
अब मैं चेक करना चाहती हूँ कि आइदर स्टैंडर्डाइज, मैं इसको स्टैंडर्डाइज अगर करना चाहूँगी तो मैं इसको कंपेयर करूँगी किसी बड़े यूनिट से। अब वो बड़ा यूनिट क्या हो सकता है? वो बड़ा यूनिट हो सकता है कि फ्लोरिडा एक स्टेट है, मैं इसको वर्ल्ड की पॉपुलेशन का जो डेथ रेट है, स्टैंडर्ड डेथ रेट, उससे कंपेयर कर लूँ, तो फिर मुझे अंदाजा होगा कि यार फ्लोरिडा में कैसा हिसाब किताब चल रहा है। ठीक है, तो सिंपली इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन में आप क्या करते हैं कि जो हमारे पास हमारा डेटा है, जो जिसको हम एक्चुअली स्टैंडर्डाइज करना चाह रहे हैं, उसको हम किसी स्टैंडर्ड मोर्टेलिटी रेट से कंपेयर कर लेते हैं। और वो स्टैंडर्ड मोर्टेलिटी रेट हमने बाकायदा एज स्पेसिफिक और ड्रामे करके नहीं लेना होता, हम सिर्फ एक स्टैंडर्ड मोर्टेलिटी रेट को मोस्ट कॉमनली ना नेशनल मोर्टेलिटी रेट ले लेते हैं। सपोज अगर मैंने किसी मुल्क की किसी एक शहर का किया है, जैसे मैं आपको वाली बात कही थी कि मैंने पाकिस्तान में से सपोज करते हैं मैंने कराची को चेक कर रही हूँ और कराची का मोर्टेलिटी डाटा मेरे पास है और मैं उसको स्टैंडर्डाइज करना चाहती हूँ, तो मैं कराची के मोर्टेलिटी डाटा को पाकिस्तान के टोटल जो नेशनल मोर्टेलिटी डाटा है उससे कंपेयर कर लूंगी, तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कराची में क्या हिसाब किताब है। सपोज जो कराची में ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है कराची की है मेरे पास, कराची में मेरे पास नंबर ऑफ डेथ्स पर 100 पॉपुलेशन, ठीक है, पर 100 देती हूँ, नंबर ऑफ डेथ्स पर 100 पॉपुलेशन सपोज कराची में है 500, और 500 तो हो ही नहीं सकती, सॉरी, पर 1000 पॉपुलेशन लेती हूँ, आई एम सॉरी, ठीक है। तो सपोज कराची में मेरे पास 500 लोग 1000 में से मर जाते हैं एक साल में, ठीक है, 500 डेथ्स हैं पर 1000 पॉपुलेशन, और पूरे पाकिस्तान से मैं जब इसको कंपेयर करूंगी तो पाकिस्तान की पर 1000 पॉपुलेशन में ही हमारे पास जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो 400 है, ठीक है, पर 1000 पॉपुलेशन की बात करनी है, उससे ज्यादा की नहीं, कि कराची में 1000 लोगों में से 500 बंदा हर साल मर जाता है, और पूरे पाकिस्तान की अगर बात करूं तो 1000 लोगों में से 400 बंदा मर जाता है, ठीक है, ये मेरे डाटा ने मुझे बताया। तो मैं, ये मेरी ऑब्जर्व वैल्यू है कराची की, और ये मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू है जो पूरे पाकिस्तान की, बिकॉज पाकिस्तान की वैल्यू को मैंने ले लिया स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू इज माई एक्सपेक्टेड वैल्यू, मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से। अब इस सारे का रिजल्ट मेरे पास जो आएगा, अगर इसका डेट जो रिजल्ट आता है वो 100 से ज्यादा आता है, इसका मतलब ये है कि मेरे कराची में इस वक्त डेथ्स ज्यादा हो रही हैं, एक जितनी एक जगह पर होनी चाहिए उसके मुकाबले में ज्यादा डेथ्स हो रही हैं। इसका मतलब है कराची किसी खतरे में है, क्योंकि अगर हमने स्टैंडर्ड पाकिस्तान को लिया है तो पाकिस्तान में जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं उससे भी ज्यादा, मतलब पर 1000 पॉपुलेशन जो होनी चाहिए, कराची में पर 1000 पॉपुलेशन उससे ज्यादा डेथ्स हो रही हैं। इसका मतलब है कराची में कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो इसको अंदाजा बस लगाने का सिंपल तरीका ये होता है कि जो इसका टोटल रिजल्ट है, इस सारे का रिजल्ट आता है 125, ठीक है, 125% हम उसे कहेंगे। तो हमारे पास अगर इस सारे का रिजल्ट 100 से ज्यादा आता है, जो यहाँ पर 125 है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वहां पर मोर्टेलिटी काफी ज्यादा है। और अगर इस सारे का रिजल्ट 100 से कम आता है, सपोज मेरे पास 90 आएगा, तो मैं कहूंगी कि मेरी वाली पॉपुलेशन में यानी कराची में जो मोर्टेलिटी है वो एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन से कम है, मतलब वहाँ डिजीजेस कम है, वहां पर खतरा कम है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन होती है। इसका सिर्फ तरीका ये होता है कि आपने किसी को स्टैंडर्ड लेना है और उससे डिवाइड करके चेक कर लेना है कि क्या आपकी पॉपुलेशन मोर्टेलिटी ज्यादा रख रही है स्टैंडर्ड से या मोर्टेलिटी कम रख रही है स्टैंडर्ड से। और नॉर्मली हम स्टैंडर्ड नेशनल को लेते हैं, और अगर हम नेशंस को कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड पूरे वर्ल्ड को ले लेंगे कि वर्ल्ड में क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो दिस इज बस ऑल अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन। इसको अपने दिमाग में अच्छे से क्लियर रखना। ये आपके ऑस्पी वाइवा के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका वाइवा के मार्क्स गेन होना ना स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से होता है। अगले वीडियो में मैं बात करूंगी इंसिडेंस और प्रेवलेंस की इंशाल्लाह। अभी तक कोई मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।